KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नज़रिया हमारा। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं KTN खिलाफत न्यूज़। आज की गुफ्तगू हम अखबार और अखबार वालों पर करना चाहेंगे। ख़ासकर हमारा फोकस उर्दू अखबार और उनकी खिदमत कौम के लिए इस मौजू पर होगी। और हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल रहेंगे सीनियर सहाफ़ी शौकत भारती साहब। शौकत भारती साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जैसा कि उनको सभी जानते हैं, खासकर उर्दू वाले। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा सहाफ़त में गुजारा है। हम जानना चाहेंगे शौकत भारती साहब से कि क्या उर्दू अखबार और उर्दू अखबार के सहाफ़ी कौम की कोई खिदमत कर रहे हैं। देखिए, इसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो जिनका मकसद ये है कि हम कौम को एक दूसरे से करीब करें, जो जायज मसाइल हैं उनको उठाएं, सरकार की आंख में आंख डालकर बातचीत करें, सरकार से की जो गलत पॉलिसी है उसे काउंटर करें। एक वो है कि हमको किसी तरह से सरकारी ऐड मिल जाए, हमको बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट मिल जाए। उनका मकसद जो है सिर्फ पेट है। तो अब अगर अखबार निकाल रहे हैं तो पहली बात करेज होना चाहिए, और उसके अलावा कलम में भी ताकत होनी चाहिए। आप देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक वो जो लिखना पढ़ना जानते हैं और जिन्होंने अपनी कलम को नहीं बेचा है, जरा से जाके उनकी पोजीशन देख लिए, वो किराए के मकानों में रह रहे हैं, उनके हालात देख लिए वो किस तरह के हैं। एक वो जिनको लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता है, सिर्फ कहां से ऐड मिले और वो सर्कुलेशन उनका दिखाते हैं DAVP के लिए बहुत ज्यादा। उनके अखबार बहुत कम जो है क्या नाम है छपते हैं। वो ये शो करते हैं कि मैं कौम के लिए कर रहा हूं। ये कौम के लिए नहीं है, ये पेट के लिए कर रहे हैं, ये इनका धंधा है। कौम के लिए अगर कोई कर रहा है तो जो अखबार निकाल रहा है, आप इससे चेक कीजिए कि उसने कौम के इंटरेस्ट में कितनी बातें खुद अपने कलम से लिखी। आजकल देखा जा रहा है कि उर्दू अखबारों में कुछ भी उल्टा सीधा छप जाता है। क्या मालिक और अखबार के एडिटर की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मतलब आप बात कर रहे हैं अभी जो सहाफत अखबार के अंदर मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सिलसिले में देखिए, एक तो कोई आदमी जो अखबार निकाल रहा है, एक तो वो सहाफी है, दूसरे उसका ताल्लुक किसी न किसी मजहब से है। ठीक है, उन मजहब की कुछ बुनियादें हैं। तो बहैसियत सहाफी के, बहैसियत एडिटर के, बहैसियत अखबार के मालिक के, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने अखबार को प्रॉपर ढंग से पढ़े। मैंने आपके ही उस पे चैनल पे कहा था KTN के ऊपर कि आप कुरान देकर पूछिए कि अपने अखबार को साल में कई बार पढ़ते हैं पूरा। तो अब हालात ये है कि कोई किसी को दे दिया ठेके के ऊपर, उसने कटिंग पेस्टिंग की, उसने पेज पेस्ट कर दिया और सब कुछ कर दिया, और उसके बाद वो अखबार निकल के चला आया। तो ये गैर जिम्मेदारी जो है, इसी गैर जिम्मेदारी का नतीजा था। क्या आप इस तरह की सहाफत को कौम की खिदमत के लिए किया गया काम मानते हैं? देखिए, नाम तो लिया जा रहा है कि मैं कौम के लिए काम कर रहा हूँ। DAVP में दिखाया जा रहा है कि इतना इतना छप रहा है अखबार। ठीक है, अखबार आप जो इल्जाम लगा रहे हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा DAP का आंकड़ा है कि क्या पेश कर रहे हो, क्या छप रहा है? देखिए, ये इस वक्त हम लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की एज में नहीं है। आजकल गूगल के ऊपर सारी चीजें अवेलेबल है। समझ रहे हैं बातचीत? आप खुद टाइप कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कहां से 37,000 निकल रहा है, कहां से 36,000 निकल रहा है, कहां से 30,000 निकल रहा है, आपको पूरा पता चल जाएगा। लेकिन अगर फैक्ट आप देखेंगे तो जितना DAVP में लिखा जा रहा है उतना नहीं निकलेगा। पता चला कि 700 निकल रहा है, 800 निकल रहा है, आपको ये पता चल जाएगा। दूसरी बात ये है कि अखबार जिन्नात नहीं पढ़ते, किसी कम्युनिटी के अंदर सर्कुलेट होता है। तो सवाल ये पैदा होता है, अगर आप अखबार के नाम से DAVP का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अगर फायदा उठा रहे हैं, ये आपकी जात को पर्सनल फायदा हो रहा है, ये कौम को फायदा नहीं हो रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई बातचीत गलत जा रही है तो आप उसे रोकें, और अगर उसके ऊपर कोई बात कर रहा है तो उसको सुने। ये आपकी बेसिक ड्यूटी बनती है अगर आप अखबार निकाल रहे हैं।
भाई कौम के नाम पर क्या किया है? कितने आर्टिकल जो लोग अखबार निकाल रहे हैं, उनमें से मैं सबको नहीं कह रहा हूं, मेरा जहां के ऊपर एतराज है, अपने खुद अखबार को उठा के देखें कि 30 दिन के अंदर उन्होंने कितने आर्टिकल लिखे हैं, उसमें कितना कौम के मामलात को खुद उठाया। वो तो दूसरे लिखते हैं जिसे आप छाप देते हैं, लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी है कि आपने क्या अगर कौम का अखबार कहा जा रहा है तो कौम के लिए आपने क्या लिखा? आप खुद बताएं, क्या आपने 365 दिन के अंदर 30 आर्टिकल भी लिखे हैं? अगर नहीं लिखे हैं तो फिर कौम का कौन सा काम करना है? अभी भी ये जो मामला हो रहा है, जो मौलाए कायनात की शान में गुस्ताखी हुई, उसमें हुआ क्या कि जो लोग लिख रहे हैं वो दूसरे लिख रहे हैं। जाबिर जौरासी साहब का बयान आया है, कंबर रिजवी साहब का बयान आया है, आपके कलम से क्या लिखा गया? मैंने तो 20 को ये बयान आया, 20 को ही आपको से बातचीत की और बहैसियत शिया के मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में जिसने मजमून लिखा उससे बातचीत की। उसका ऑडियो मेरा प्रूफ है, मेरे फेसबुक के ऊपर जाकर देख ले। और उसके बाद मैंने उसे कन्विंस किया, माफी मांगने पर मजबूर किया मैंने उसको। तो इसके मतलब हमने मेरे पास जो टूटी फूटी इल्मी सलाहियत थी उसका मैंने इस्तेमाल किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मुदीर ने क्या जवाब दिया उसका? इस मसले को लेकर जो गुफ्तगू आपने यूट्यूब के चैनलों के जरिए की है, उसे कुछ लोग चबूतरे की बात कह रहे हैं और आपको टारगेट कर रहे हैं कि आप अपने कौम के सहाफ़ी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसे आप कैसा मानते हैं? इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, एक बात बताएं, वो इस लायक नहीं है कि उनका नाम लिया जाए और दूसरे को चबूतरे पर बैठा हुआ कह रहे हैं, वो खुद चबूतरे के ऊपर बैठे हुए सदाए शैतानी लगा रहे हैं। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि बात क्या है? बात ये थी कि पहले पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट समझे। पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट ये है कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी हुई। जो रिएक्शन आया वो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के शान में गुस्ताखी करने की वजह से आया। आपने मौलाए कायनात के से ज्यादा जो है फोकस किया, उसको डिफेंस करना शुरू किया, जिसने अपनी नेग्लिजेंसी करते हुए उसको छापा। छापने के बाद जब पूरा ऑडियो वायरल हो रहा है तो आपको सुनना चाहिए कि जो एतराज करने वालों ने पहले कैसे शाइस्ता अंदाज में एतराज किया, उनसे एतराज पे किस तरह से बातचीत किया, उन्होंने इशू को कैसे डाइवर्ट किया, कैसे उसमें गालियां बकी और कैसे अपने आप को सुपीरियर बनाने की कोशिश की। तो जो आदमी मौलाए कायनात की शान में गुस्ताखी के बावजूद भी इस तरह की बात कर रहा था, अब जब उनका माजरतनामा आ गया और उसके अंदर भी वो सारे जहर जो थे वो मौजूद थे, तो उसके बाद तो जरूरत हो गई थी कि इस ऑडियो को वायरल किया जाए। अगर वो चबूतरे के ऊपर बैठकर कुछ कह रहे थे, किसी के साथ बातचीत करके अपने आप को बहुत बड़ा एक्सपर्ट समझ रहे थे, तो मैं पूछना चाहता हूं, कलम तो उनके पास भी है ना। ये उनका ऑडियो जारी हुआ, ये उनका प्रोग्राम जारी हुआ 26 तारीख को। 20 तारीख को मजमून आया, 20 को ही मैंने एतराज किया। ये 6 दिन से उनके कलम की इंक क्या सूख गई थी? उन्होंने क्यों नहीं बयान दिया? और दूसरी बात, उन्होंने कहा 50 अखबार के अंदर छपा हुआ है, 5 अखबार का भी नाम अपने उसके अंदर उन्होंने बताया, तो आप बता दीजिए। यानी जो बात उसने कही थी और उसको बहुत बड़ा कॉलमनिस्ट बनाकर पेश किया जा रहा है, हफीज इस्लामी को। ठीक है, अरे भाई उसको कितने लोग जानते हैं? वो 50 अखबार कौन है जिसके अंदर ये मजमून छपा है? उनको बताना चाहिए। मैंने तो जिस अखबार को पढ़ा, और अगर उन्होंने 50 अखबार में पढ़ा है इससे पहले, तो उन्होंने जवाब क्या दिया ये वो बताएं। एक सवाल और, चबूतरे के ऊपर खुद बैठे हुए हैं और सदाए शैतानी लगा रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि वो पहले मामलात को समझे। ठीक है, अरे लिखने की क्या बात है? जिसने गलत किया था उसको फोन करके, उसको क्या नाम, उसको कन्विंस करके उससे माजरत करवा ली। दूसरे दिन जो माजरतनामा आया है वो किसी और की दलील की वजह से नहीं आया। दलील से बात मैंने की है और कुरान और हदीस की रोशनी में बातचीत की है, और जो चीजें मुत्तहिद थी शिया सुन्नियों के दरमियान उसको साफ
माजरतनामा वजाहतनामा दिखाते और दोनों चीजें सुनाते तो बताता कि ये इसके अंदर तुमने गलत किया है। इन चबूतरे वालों का कहना है कि शिया कौम के उलमा मौला अली की शख्सियत को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब नहीं रहे, इसीलिए उल्टी सीधी बातें लिखी जा रही हैं। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? ये शिया उलमा अगर किताबें नहीं लिखे होते और इतनी बहस न किए होते तो मुझ जैसा आदमी जिसने मदरसे की शक्ल भी नहीं देखी, मैंने उस मजमून निगार को कन्विंस करके माफी मांगने पर मजबूर किया। दूसरी बात, सोशल साइट्स के ऊपर बहुत से लोगों के मजमून मौजूद है। तीसरी बात, उसी सहाफत के अंदर जाबिर जौरासी साहब का और कंबर रिजवी साहब का बयान मैंने खुद पढ़ा है। इसके मतलब वो लोग अपना काम कर रहे हैं सोशल साइट्स के ऊपर पूरी तरीके से, खुद काम नहीं कर रहे, खुद इस लायक नहीं है। बता रहे इससे पहले हैदराबाद में छपा था, तो अगर हैदराबाद में छपा था तो उसका जवाब इन्होंने क्या दिया था ये खुद बताएं। दूसरी बात यह है कि देखिए, जिसको नहीं मानना है उसने रसूल अल्लाह की नहीं माननी। रसूल अल्लाह ने अहले बैत के बारे में कितना बताया, जिसको नहीं मानना था उसने नहीं माना। ये बता रहे हैं कि अगर सही ढंग से हमने अहले बैत को रखा होता तो लोग मान लेते। क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। रसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी अहले बैत का तारुफ करवाया, तमाम फजीलतें देखी, न बनी उमैया ने माना, न बनी अब्बास ने माना। बहुत से लोग नहीं मान रहे, तो जिसको नहीं मानना है वो रसूलुल्लाह की नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, वो उलमा की क्या मानेंगे। उलमा तो हर मस्जिद से, हर मिंबर से फजाइल अहले बैत बयान ही कर रहे हैं। अगर किसी के कान को नहीं सुनाई दे रहा तो वो अपना इलाज करे, वो चबूतरे के ऊपर बैठकर सदाए शैतानी ना लगाए। शौकत साहब, आखिरी सवाल हमारा कि उर्दू अखबार क्या ऐसा करें जिससे कौम की खिदमत हो। आप अब थोड़ा सा प्रकाश डालें, इस पे रोशनी डालें। देखिए, सबसे पहले तो जिसको खुद ठीक से लिखना पढ़ना आता हो, अखबार सिर्फ वो चलाए। ठीक है, धंधा करने के लिए अखबार नहीं चलता। ठीक है, धंधे तो बहुत से हैं और धंधा कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल्स कर रहे हैं। तो फिर पहली बात तो है कि कौम की खिदमत का जज्बा अगर है तो पहले खुद बोलना और लिखना सीखे, और जब तक खुद का जहन क्लियर नहीं होगा और कलम में लिखने की ताकत नहीं होगी तो एक तो उसको अखबार नहीं चलाना चाहिए, कोई दूसरा काम करना चाहिए। ठीक है, हाँ, अखबार के नाम पे धंधा कर रहा है तो वो अलग बातचीत है। फिर वो कौम की बात ना कौम की, फिर वो ये ना कहे कि कौम की खिदमत कर रहा है। एक सवाल उन्होंने आपके ऊपर भी अटैक किया कि अगर आप लखनऊ में होते तो आपको वक्फ बोर्ड में कलवे जवाब साहब भेज देते। वो क्या मामला है? ये आप उनसे ही पूछिए, समझ लीजिए। असल में देखिए, बहुत तरीके से लोगों के मुंह बंद किए जाते हैं। ठीक है, शायद वो भूल गए कि अल्लाह ने यह सलाहियत दी है कि न पैसे से कोई खरीद सकता है, न कोई ताकत से दबा सकता है। तो एक लालच दी गई कि साहब की वक्फ बोर्ड में अगर आप यहाँ रहते तो आपको यह बना दिया जाता। जनाबे वाला, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड में बेहतर लोग लाएं। आपके साथ मैंने इंटरव्यू में क्या कहा था, जो बेहतर है उसे लाएं। न मुझे वक्फ बोर्ड की चेयरमैनशिप चाहिए, ठीक है, और न मुझे कहीं का मुतवल्ली बनना है। मेरा मकसद यह है कि वक्फ के करप्शन को पूरी कौम मिलजुल कर रोके और वक्फ बोर्ड में बेहतर से बेहतर आदमी है। इस बात से क्या था, बात हो रही थी मौलाए कायनात की, मैंने उसके अंदर भी कहा, उसमें वक्फ बोर्ड अखबार के रेट की बातचीत की, 10 रुपए का पड़ता है, 3 रुपए का बेचते हैं, या दुनिया भर की बातों को करने की क्या जरूरत थी कि मुकस्सिर फला फला। भाई, टू द पॉइंट बात होनी चाहिए ना। ये क्या लालच दे रहे थे क्या मुझसे? उनसे खुद पूछिए। अपने गुस्से का नाम सहाफत ना रख ले कि मुझे जो लगेगा, मेरा अखबार है, मैं जो चाहूंगा लिखूंगा। सहाफी को सबसे पहले ईमानदार होना चाहिए, सहाफी को एक अच्छा इंसान होना चाहिए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की ताकत होना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।